हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सचिन पांडे और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर का गणित। उसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। इससे पहले 4 चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने उन 4 चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आई बटन पर राइट कॉर्नर में आई बटन आ रही होगी, वहाँ क्लिक कीजिए, आपको सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें जाकर भी आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए, इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने साथियों के साथ। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो देखिएगा दोस्तों, हमारा यहाँ पर जो चैप्टर है उसका नाम है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे पहले वाला चैप्टर हमने जो पूर्ण संख्याओं का पढ़ा था उसी को थोड़ा बढ़ाया गया है। इसमें पूर्णांक दे दिए गए हैं और आपकी परिमेय संख्याएं दे दी गई हैं, रैशनल नंबर्स दे दिए गए हैं। तो देखिए, उन पर गणितीय संक्रियाएं यानी जोड़, घटाना, गुणा और भाग। चलिए मैं एक बार आपको आराम से समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक। देखिए, आपने पूर्ण संख्याएं पढ़ी, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी। अगर आपको लग रहा है कि मैंने नहीं पढ़ाई तो आप जाके पिछली वीडियोस देखिए, वहां मैं पढ़ा चुका हूं। पूर्ण संख्याएं देखिए, यहाँ शॉर्ट में देखेंगे, संख्या रेखा ये है आपकी। ठीक है, यहाँ जीरो से, यहाँ हम जीरो लेते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। उसके बाद इक्वल दूरी पर यानी बराबर डिस्टेंस पर ये बिंदु लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये जो तरीका था पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाने का तरीका था। ठीक। इसी में देखिए दोस्तों, ये आपकी पूर्ण संख्याएं हो गई 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ठीक है, सारी पूर्ण संख्याएं हो गई। यहाँ एक चीज देख लीजिए, अगर हम इसमें ऋण संख्याएं भी जोड़ दें जो कि आपकी ऐसे आएंगी -1 -2 -3 और ऐसे डॉट डॉट डॉट, इधर से यहाँ डॉट 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 इधर, यानी माइनस की संख्याएं और प्लस की संख्याएं इनके साथ साथ जीरो मिला दिया जाए तो ये सारी आपकी संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक, यानी कि पूर्ण अंक। ठीक है, माइनस वाले नंबर और प्लस वाले नंबर इंक्लूडिंग जीरो यानी कि शून्य सहित आपकी सारी संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। ये जो संख्याएं हमने लिखी है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये आपकी क्या थी? पूर्ण संख्याएं थी। बस हमने इनमें नकारात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स और मिला लिए तो हमारे क्या बन गए? पूर्णांक बन गए। दैट इज क्लियर? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, चलिए देखिए अगला, यहाँ पे अगला हम क्या समझेंगे देखिएगा। जो जो चैप्टर में है मैं पूरा समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, फिर आपको सवाल ढूंढ के उनकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए, पूर्ण संख्याएं से हमने निकाले पूर्णांक। ओके, अब क्या होता है देखिएगा, एक बार हम नंबर लाइन पे हम इसको देख लेते हैं। ये संख्या रेखा है। अब जीरो आप बीचा बीच में जीरो लेंगे। ठीक, इसके बराबर इधर, अभी मैं आपको पूरा बता दूंगा, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, ये जीरो है। अब हम ऐसे खड़े हुए हैं इस तरीके से, मेरा मुंह जो है वो बोर्ड की तरफ है, राइट हैंड मेरा यानी दायां पक्ष उधर हुआ, तो ये जीरो से दाईं ओर, दाईं ओर क्या होते हैं आपके? पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। ये लिख रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही सारे नंबर आगे चलते चले जाएंगे। तो ये संख्याएं आपकी धनात्मक होंगी और जीरो के बाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड में, इधर बाईं ओर, अच्छे से समझिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये बहुत छोटी चीज होती है, बीटीसी में वैसे भी बहुत बड़े लेवल का नहीं आता है, बहुत छोटे छोटे लेवल का आता है, 8वीं तक की क्लास का आता है। ठीक है ना, क्योंकि आपको उन्हीं बच्चों को पढ़ाना होता है। एक तो आपको प्राइमरी तक पढ़ाना होता है, पहली बात तो ये है, और 8वीं तक आपका सिलेबस होता है। ठीक है, बीटीसी का। उसके बाद देखिएगा, जीरो के बाईं ओर मैंने आपको बताया नेगेटिव नंबर आते हैं, नकारात्मक संख्याएं। जीरो के दाईं ओर धनात्मक नंबर, बाईं ओर ऋणात्मक नंबर। क्लियर? अब देखिए, यहां से हमारे दो निष्कर्ष निकले।
अगर आपसे पूछा जाए धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, तो आप क्या बताएंगे? 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी अनंत तक। अगर आपसे पूछा जाए ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि निगेटिव इंटीजर्स, तो आप क्या बताएंगे? -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर? देखिएगा कि जीरो के बाईं ओर जब ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये ऋणात्मक नंबर चल रहे हैं हमारे, और जीरो के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो हमने धनात्मक पूर्णांक भी समझ लिए, ऋणात्मक पूर्णांक भी समझ लिए। एक बिंदु यहाँ आपका छूट रहा है, आपको साफ दिख रहा होगा कि बीच में जीरो हमारा छूटा हुआ है, ना इसमें आया है ना इसमें। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन में आ सकता है, जीरो यानी शून्य ना धन पूर्णांक है, धनात्मक या धन पूर्णांक एक ही बात है, ठीक है ना धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। जीरो यानी शून्य, ना धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। क्लियर? यानी कि पूर्णांक हमने समझ लिए। ओके, अब मैं आपको संख्या रेखा पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझाऊंगा, वो आपको देखनी है, ठीक है? चलिए देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए संख्या रेखा को ध्यान से देखिए। यह हमारा रहा जीरो, ठीक है, ये रहा हमारा जीरो, इसके उस तरफ पॉजिटिव इंटीजर, इस तरफ नेगेटिव इंटीजर्स, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक। देखिए कुछ जरूरी चीजें आपको समझनी है। वो जरूरी चीजें ये है कि जैसे जैसे हम संख्या रेखा पर बाईं से दाईं ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम संख्या रेखा पर बाईं से दाईं ओर बढ़ते हैं, यानी दिस साइड, इधर, जैसे जैसे हम बाईं से दाईं ओर बढ़ते हैं, हमारी संख्याएं बड़ी होती चली जाती हैं। कैसी? बड़ी होती चली जाती हैं। देखिएगा ना आप, जीरो उधर बढ़ रहे हैं ना, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अनंत तक। तो जैसे जैसे हम संख्या रेखा पर बाईं से दाईं ओर बढ़ते हैं, आपकी जो संख्याएं हैं वो बड़ी होती चली जाती हैं। ये बात मैंने आपको क्यों समझाई? क्योंकि आपको नेगेटिव में भी यही रूल फॉलो करना है। जैसे जैसे हम बाईं से दाईं ओर बढ़ेंगे, संख्याएं बड़ी होंगी, ठीक है? यानी कि ये जो 7 माइनस में लिखा है, ये -6 से छोटा है। देखिए ऐसे बढ़ेंगे इधर, तो ये छोटा है, ये बड़ा हो गया, फिर ये छोटा है, ये बड़ा हो गया। यानी कि आपको क्या पता चल रहा है कि -1 इन सबसे बड़ा है, -2 इन सबसे बड़ा है, ठीक है, जो उसके बाईं ओर आ रहे हैं। यानी कि प्रत्येक संख्या अपने बाईं ओर की संख्याओं से बड़ी होती है। ये 2-3 चीजें आपको समझनी है। देखिए इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि प्रत्येक संख्या अपनी बाईं ओर की संख्या से बड़ी होती है। बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है? तो प्रत्येक संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या जो होती है वो अपनी बाईं ओर की संख्याओं से बड़ी होती है। क्लियर? ओके, अब देखिए इससे हमारा 1-2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन जो आप सोचते होंगे कि ये कैसे करें, ये कैसे करें। जैसे आपको नंबर दे दिया गया -7 -2, बीच में चिन्ह भरना है। ये चिन्ह होते हैं ना, बड़ा छोटा इक्वल, इनमें से कौन सा चिन्ह आएगा? इक्वल तो आएगा नहीं क्योंकि ये बराबर नहीं है, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा? आपको मैंने क्या बताया, आप संख्या रेखा दिमाग में लाइए। आपको पता है ना कि 0 के बाद ये -2 पहले आ जाता है और ये -7 बहुत बाद में आता है। तो ये हमारा राइट साइड में पड़ेगा, दाईं ओर पड़ेगा, -7 से दाईं ओर पड़ेगा, तो मतलब ये बड़ा हो गया। क्या बड़ा हो गया? -2। समझ गए ना? -7 यहां पड़ता है, -2 इधर पड़ता है, तो आपका जो ज्यादा राइट साइड में होगा वो बड़ा होगा। सिंपल सी बात है, जो राइट साइड में है दूसरे नंबर की अपेक्षा वो बड़ा है। तुलना हम इन दोनों में कर रहे हैं, आप इन दोनों को देखिए, राइट में कौन सा है? -2, तो -2 बड़ा है। सिंपल, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। अब बस एक बार संख्या रेखा, ये आपको हर बार बनानी नहीं है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्वेश्चन केवल इतना लिखा हो, -8, चिन्ह भरिए इन्हीं तीनों में से, -3 भरिएगा चिन्ह।
तो आप ये नहीं करेंगे संख्या रेखा बनाएंगे, आप संख्या रेखा अपने दिमाग में सोचेंगे, सिर्फ सोचेंगे। 0 के इधर निगेटिव नंबर, 3 हमारा माइनस वाला जो है वो पहले आ जाएगा, 8 बहुत बाद में आएगा, तो 8 छोटा हो गया। जो ये संख्याएं हैं ना इधर की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं उतनी ही छोटी होती चली जा रही हैं, ठीक है, ये क्लियर हुआ। यानी कि यहाँ पे हमारा बड़ा हो गया -3। ओके, यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, नेक्स्ट क्या होगा हमारा। तो चलिए देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला हमारा जो टॉपिक है योगात्मक प्रतिलोम, और आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, इससे कंफर्म क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, आता है, चाहे योगात्मक प्रतिलोम से आ जाए चाहे गुणात्मक प्रतिलोम से आ जाए। तो देखिए योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है, देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी नंबर दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसका योगात्मक प्रतिलोम बताइए। हमने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर 2 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। मैं आपको बस समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी है, अपनी बुक में से क्वेश्चंस कीजिएगा। 2 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, एक क्वेश्चन सिंपल सा ले लिया, ठीक भाई। तो योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है, वही संख्या होती है बस विपरीत चिन्ह के साथ, वही संख्या होती है बस विपरीत चिन्ह के साथ। इतनी बात समझनी थी आपको। 2 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर वही चिन्ह, वही संख्या होती है, यानी 2 ही होती है, बशर्ते केवल विपरीत चिन्ह आ जाएगा। ये संख्या कैसी है, पॉजिटिव है, कोई चिन्ह आगे नहीं लगा है तो धनात्मक मानते हैं हम। 2 कैसा है, पॉजिटिव है, क्या आ जाएगा, नेगेटिव। 2 का योगात्मक प्रतिलोम -2। पूछ दिया जाता -2 का योगात्मक प्रतिलोम, यही आएगा, बस चिन्ह अपोजिट होगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, +2, यानी कि 2। सिंपल, ठीक है ना, आ गया ना समझ में, बहुत अच्छी बात। चलिए गुणात्मक प्रतिलोम देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब हमें समझना है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या समझना है, गुणात्मक प्रतिलोम। अभी तक हम योगात्मक प्रतिलोम समझ चुके हैं, अब गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए यहाँ भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, वही एग्जाम्पल लूँगा। 2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। क्या करेंगे आप, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, यहां ध्यान रखना है आपको। देखिए जो भी नंबर आपको दिया जाए आप उसको 1/, के रूप में लिख दें। जो भी संख्या आपको दी जाए आप 1/, के रूप में लिख दें, आपका उत्तर आ जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम निकल के आ जाएगा। तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/2। 3 होता तो 1/3, -2 होता तो माइनस, देखिए जैसे मैं लिख के बता देता हूँ, -2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/-2। बस सिंपल, इतना ही करना था आपको और कुछ नहीं करना था। अब देखिए एक और क्वेश्चन ले लिया हमने, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब आप सोचेंगे कि हम इसको 1/, के रूप में कैसे लिखेंगे, यही सोचेंगे ना आप कि इसको 1/2 के रूप में कैसे लिखेंगे। वेरी सिंपल, आप लिखिए 1/2/3। अब यहाँ क्या होता है, बस यही आपको याद रखना कि जब भिन्न का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो ये संख्या ऊपर चली जाती है, गुणा हो जाएगा, 3 एकन 3, निकल के आएगा 3/2। और आपको एकदम सरलतम भाषा में बताऊं तो अगर आपको ऐसी संख्या दी गई है, बटे में पूछा गया है गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, तो आप संख्या पलट देंगे, हर को अंश बना देंगे, अंश को हर बना देंगे। देखिए यही तो हो गया, 3/2, 2/3 था, 3/2, माइनस लगा होता माइनस लगा देते उस जगह पे, बस बात खत्म, कुछ करना ही नहीं है, इतना ही करना था। योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम विशेष रूप से आपके इस चैप्टर में दिए गए थे और इनमें कुछ नहीं होता है, बस यही ऐसे ही होते हैं। चलिए परमेय संख्याएं देख लेते हैं। परमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर एक बार लिख के देखेंगे और मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके एकदम समझ में ही आ जाए पूरा, ठीक है। चलिए देखते हैं परमेय संख्याओं को। देखिएगा दोस्तों, परमेय संख्या हम क्या पढ़ने वाले हैं, परिमेय संख्या। एक तो परमेय संख्या मैं आपको 3-4 बार पढ़ा चुका हूँ, सेकंड सेमेस्टर में ही कई हर एक अध्याय में लगभग आ जाती है परमेय संख्या। परमेय संख्या आप कैसे समझेंगे,
देखिए कोई भी संख्या है, ये जितनी आपकी संख्याएं होती हैं सब में से बता रहा हूं मैं, कोई भी संख्या जिसे आप p/q के रूप में लिख पाएं, कोई भी संख्या जिसे आप p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकें, लिख सकें, निरूपित कर सकें, जहां पर q का मान 0 नहीं हो, q नॉट इक्वल टू 0, नीचे कभी भी 0 ना आए, q तो नीचे ही है ना हर की जगह, तो q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं है कि आपने लिख दिया 2/0 ये परमेय संख्या हो गई, ना भाई ये नहीं है। आप लिख सकते हैं 2/3, बिल्कुल ये है। आप लिख सकते हैं 2, ये भी है, क्यों? क्योंकि हम 2/1 लिख सकते हैं। ओके क्लियर। और आपको ये याद रखना है कि p और q क्या होंगे, p और q पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक हैं, ठीक है। p और q क्या है? पूर्णांक। अब पूर्णांक में चाहे धन हो सकते हैं चाहे ऋण हो सकते हैं, यानी कि परमेय संख्या ऐसे भी हो सकती है -1/2। माइनस लगा है तो आप ये ना सोचें कि ये परमेय संख्या नहीं है। p और q हमने पहले ही यहाँ पे लिख दिया है कि पूर्णांक होने चाहिए। देखिए परमेय संख्या की यही डेफिनेशन है, एक बार और समझा देता हूँ कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पर q कभी 0 ना हो, यानी कि नीचे हर की जगह 0 नहीं आना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, और p और q आपके पूर्णांक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी निगेटिव में लिखी और आप कह दें कि नहीं ये तो परमेय संख्या नहीं है, वो भी परमेय संख्या होगी क्योंकि p और q पूर्णांक, और पूर्णांक आपके निगेटिव यानी नकारात्मक भी होते हैं और सकारात्मक यानी पॉजिटिव भी होते हैं, यानी धनात्मक भी होते हैं। क्लियर हो गया? परमेय संख्याएं जैसे देख लीजिएगा, ये -3/2, -4 लिख दिया, ये भी है। क्यों है? क्योंकि हम 4/1 लिख सकते हैं ना। जब किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता है तो हम अपनी तरफ से 1 लगा सकते हैं। ये हमने भिन्नों को सॉल्व करते हुए भी पढ़ा होगा, ठीक। तो ये सारी आपकी हो गई परमेय संख्याएं। यहाँ एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, ध्यान से देखना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, इंपॉर्टेंट। पाई परमेय संख्या नहीं है। पाई जो होती है ना, गणित में लिखी देखी होगी पाई, आपने जैसे वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा होगा, πr², परिधि पढ़ी होगी 2πr, तो जो पाई होती है वो परमेय संख्या नहीं होती है। ये एकदम क्लियर समझ लीजिए, अपने दिमाग में डाल लीजिए, पाई परमेय संख्या नहीं होती है। ऐसा ना हो कि देखिए पाई का मान आपने सुना होगा क्या होता है, 22/7, ठीक। तो 22/7 तो परमेय संख्या है लेकिन पाई नहीं है। क्लियर? पाई नहीं है ना। आप ऐसे सोचेंगे पाई का मान तो 22/7 होता है तो पाई भी परमेय संख्या होगी, नहीं भाई नहीं, ये एक रूल होता है, ये एक एक्सेप्शन है, पाई परमेय संख्या नहीं है। आपको क्लियरली ये बात समझनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और देखिएगा दोस्तों, वे संख्याएं जिनके आप घनमूल, जैसे ये घनमूल का चिन्ह हो गया, मैं 125 का घनमूल निकालूं तो कितना आएगा? 5। तो ये तो परमेय संख्या है। जिसका घनमूल और वर्गमूल निकल आता है वो सभी संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि उनका आप निकाल के एक एग्जैक्ट नंबर लिख सकते हैं। लेकिन जैसे लिखा है √3, तो 3 का वर्गमूल निकाल लेंगे आप? नहीं निकाल पाएंगे। 4 का जरूर 2 होता है, 1 का 1 होता है, तो 3 का वर्गमूल अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो 3 आपकी परमेय संख्या नहीं है। तो जो आपकी करड़ी होती है ना, करड़ी इंडिसेस, वो आपकी परमेय संख्याएं नहीं होती हैं। क्यूब रूट के अंदर लिख दिया 5, क्यूब रूट के अंदर लिख दिया 15, कोई भी नंबर लिख लीजिए, कोई भी। क्यूब रूट का मतलब क्या है? घनमूल, और 5 का घनमूल नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते भाई, ठीक है। तो 15 का भी नहीं निकाल सकते हैं हम, और ये सारी चीजें क्या है? ये परमेय संख्याएं नहीं है। जिनका क्लियरली फाइंड कर लें वो ही होती हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं मैंने आपको परमेय संख्याएं बहुत अच्छे से समझाई है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए परमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, ये भी चीज हम पढ़ेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/4 को संख्या रेखा पर दिखाइए, और आपको पता है 3/4 होती है परमेय संख्या। अभी तक हम साधारण नंबर को संख्या रेखा पर दिखाते चले आए, अब हम परमेय संख्या को दिखाएंगे। तो देखिए संख्या रेखा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो आप देख लीजिए ये क्या है, धनात्मक है ना, धनात्मक है हमारी, तो हमें 0 के इधर के ही नंबर लेने हैं, तो आप यहाँ 0 से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। ऋणात्मक होती तो आप इधर 0 लिखते और इस तरफ लिखते संख्याओं को, 0 इधर लिखी जाएगी। आपको पता है कि राइट हैंड साइड में धनात्मक संख्याएं आती हैं, तो 0 हम इधर लिख लेंगे, फिर बराबर कट, बराबर पॉइंट लेंगे ये।
अब देखिए ध्यान से, आपको जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। बटे में 4 लगाए, अब 0 के बटे में 4 लगाइए। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। देखिए आपको बहुत ज़रूरी चीज़ ये समझनी है, 0 ये तो हमारा बटे में 4 है, तब भी ये 0 ही आएगा ना 0 निकल के। और यहाँ के बाद हमारा 1 कहाँ आ रहा है, परमेय संख्या में हम क्या लेते हैं, 0 के बाद 1 लेते हैं, तो ये 1 नहीं है, ये 1/4 है। 1 आपका ये रहा, 4 से 4 काटेंगे एक बार, यानी 1 यहाँ आ रहा है। तो 0 से 1 के बीच में ही ये नंबर आपका आ जाएगा, 0 से 1 के बीच में ही आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, ये देखिए 3/4। आपको क्या करना है, जो बटे में लिखा है उसको बटे में यहाँ पे 0 के में ले लेंगे, फिर 1/4, 2/4, अगर 5 होता तो 1/5, 2/5, देखिए 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, तो 1 हमारा यहाँ पे आता 5/5। ठीक है, जैसे ही जो आपको संख्या रेखा पर दर्शानी है संख्या, आप उसी हिसाब से यहाँ पे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एकदम क्लियर हो गया ना, चलिए ठीक है। देखिए आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसी के बाद चैप्टर समाप्त कर देंगे। ये छोटा सा चैप्टर था, तो आपको जितना समझ में आया होगा उस पर आधारित सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिएगा मित्रों, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित को हल कीजिए। -250 प्लस 150। तो देखिएगा ध्यान से कि ये आपका -250 है, आप ऐसे ही लिखेंगे -250, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया 150। अब आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि देखिए जब भी दो अपोजिट चिन्ह है, माइनस प्लस आ जाए या प्लस माइनस आ जाए, तो आपका क्वेश्चन हमेशा घटेगा बड़े में से छोटा वाला नंबर। ऐसे आप याद रखिएगा, जब भी अपोजिट चिन्ह आए और जब भी एक जैसे चिन्ह आए, अपोजिट चिन्ह आएंगे तो माइनस होगा, एक जैसे चिन्ह आएंगे तो प्लस होगा। तो ये अपोजिट चिन्ह आ रहे हैं, प्लस, ये माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, तो आप इनको घटाएंगे, घटा दीजिए। 250 में से 150 घटाया, 100 बचा। लेकिन उत्तर में चिन्ह वो आएगा जो बड़े नंबर के साथ होगा। किसके साथ, बड़े नंबर के साथ। 250 बड़ा है, 250 माइनस में है, तो आंसर भी माइनस में आएगा। ये हो गया आंसर। सिंपल है ना, आपको ऐसे ही करना है, ये याद रखना है। एक अपोजिट चिन्ह आएंगे तो घटाएंगे, और उत्तर में चिन्ह वो आएगा जो बड़े नंबर के साथ होगा, चाहे वो चिन्ह प्लस हो चाहे माइनस हो। ठीक है, और अलग अलग चिन्ह आपके आ रहे हैं तो आपके घट रहे हैं, एक जैसे चिन्ह आ रहे हैं तो जुड़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए और क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिएगा मित्रों, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है 1/2 प्लस -3/2। इसको संख्या रेखा पर दिखाइए, यानी आपको परमेय संख्याओं का जोड़ जो है इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। आप सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे, बद्दी खींच रही है, कोई बात नहीं, आप मैं स्याही इसमें डाल लूँगा। देखिए अब यहाँ पर माइनस वाली संख्या भी है, प्लस वाली भी है, तो आप यहाँ बीच में 0 लेंगे और इसके इधर बराबर निशान लगा लेंगे, ऐसे ही इस तरफ। बहुत सरल है, आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा। अब देखिएगा आपको यहाँ पे बटे में 2 है ना, तो 0/2, जैसे पीछे बताया था संख्या रेखा को हम निरूपित कर रहे हैं अभी, उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 1/2 तक हमें प्लस की तरफ, देखिए 1/2, ऐसे 2/2, 3/2, 4/2, ऐसे आप थोड़ा सा लिख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसा नहीं कि 1/2 पे ही छोड़ दें, 1-2 नंबर एक्स्ट्रा आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इधर भी ऐसा ही करना है, -1/2, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, -2/2, -3/2, -4/2 और -5/2। हो गया क्लियर। अब ध्यान से समझना, आपको क्या करना है, 1/2 में -3/2 जोड़ना है। तो आप देखेंगे 1/2 है कहाँ, एक्चुअल में 1/2 है कहाँ, देखिए ये रहा। इससे हर तो आपके समान है, अगर आपके हर समान नहीं होंगे तो आपको एलसीएम लेके हर समान करने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे भिन्नों में किया जाता है। इससे आपको अब ध्यान से देखना है कि संख्या में जोड़ बेशक लगा हो, लेकिन अगर संख्या माइनस में है तो आप हमेशा नकारात्मक संख्याओं की तरफ जाएंगे। यानी कि माइनस किधर होता है, इधर जाने पर, कम इधर ही जाने पर होता है ना। अभी आपको बताया था, दाईं ओर जाने पर बढ़ती हैं और बाईं ओर जाने पर घटती हैं, दाईं ओर जाने पर बढ़ेंगी, बाईं ओर जाने पर घटेंगी। तो आपको जोड़ना है, लेकिन -3, तो जब माइनस में संख्याएं हैं तो माइनस की तरफ ही जाएंगे। यानी कि देखिएगा 1/2 से चलना हमने शुरू किया और 3 कदम चलेंगे। कितना कदम, 3 कदम। माइनस लगा है तो बाईं ओर,
अगर माइनस ना लगा होता तो दाईं ओर 3 कदम चलते, माइनस लगा है तो बाईं ओर यहाँ से 3 कदम, 1 2 3, चले गए 3 कदम, बिल्कुल। इसको लिखिएगा 1/2 प्लस -3/2 बराबर, जहां तक पहुंचे वही उत्तर है। 3 कदम चलने के बाद माइनस यानी कि बाईं ओर 3 कदम चलने के बाद जहां तक पहुंचे वही उत्तर है। कहां तक पहुंचे? -2/2 तक, यही उत्तर है। बस इसको काट दीजिए, 2 एकम 2 यानी -1। आ गया आंसर, है ना सरल? बहुत अच्छा भाई, आपको समझ में तो आया। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ आपके बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में और ये आपको समझना है बहुत अच्छे से। परमेय संख्या 1/6 और 1/3 के मध्य 4 परमेय संख्याएं बताइए। अगर आपको 2 परमेय संख्याएं दी जा रही हैं और पूछा जा रहा है उनके बीच में 4 परमेय संख्याएं बताइए, 2 बताइए, 3 बताइए, आप कैसे निकालेंगे? देखिए इसको कैसे हल करेंगे, आपको बस 1-2 स्टेप बता रहा हूं मैं, वो आपको अच्छे से सीख लेने हैं। देखिए जैसे पहली संख्या इनके मध्य की निकाल रहे हैं हम, तो कैसे करेंगे? 1/2 अंदर दोनों को जोड़ देंगे। ये 1/2 आपको हर बार आगे रखना है, क्योंकि इसका मतलब है कि इनको जोड़ के हम इसका आधा निकाल रहे हैं। देखिए कैसे निकलेगी ये 1/2, इन दोनों का एलसीएम आपका हो गया 18, अरे 6 ही हो गया इसका एलसीएम, तो आपका हो गया 1 + 3 दूनी 6। ठीक, ये आपका आ गया यहाँ पर 1/2 और 3/6, मतलब ये संख्या निकल के आई 3 एकन 3, 6 दूनी 12। इसको आगे काट के आप 1/4 भी लिख सकते हैं, 3 एकन 3, 3 चौके 12। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? आप देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने संख्या क्या निकाली? 1/4 इन दोनों के बीच में। यहाँ देखिए 1/6, 1/3, इसके बीच में एक हमने निकाल ली 1/4। अब आपको क्या करना है? इन दोनों के बीच में निकाल लेना है, वो भी तो इनके बीच में ही रहेगी। जब आप इनके बीच में निकाल लेंगे एक और संख्या यहाँ पे, तो वो इनके ही बीच में तो रहेगी, कहीं इधर उधर तो नहीं निकल जाएगी कि इधर निकल आए या उधर निकल जाए। इसके बीच की निकालिए, फिर इनके बीच की निकालिए, यहाँ पे मध्य में ही रहेंगी ये सारी संख्याएं। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? 1/2, अब इनके बीच की निकालिए, 1/6 + 1/4, 1/2 इंटू आपका एलसीएम हो जाएगा 12, 6 दूनी 12 यानी 2, 4 तिया 12 यानी 3, ये आपका आ गया 3 2 5 एकन 5 और 12 दूनी 24। ऐसे ही इनके बीच की निकालिए। तीसरी संख्या 1/2, अब इनके बीच की निकाल रहे हैं, तो 1/2 के बाद अंदर जुड़ेगा 1/4 + 1/3 बराबर 1/2। यहाँ एलसीएम आपका हो गया 12, 3 एकन 3 और 4 एकन 4, ये वाला। तो आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ जोड़ेंगे 4 और 3 7, 7 एकन 7 बटे 12 दूनी 24। अब समझिएगा 5/24 यहाँ निकल के आई और 7/24 यहाँ निकल के आई। अभी भी देखिए हमें 1/6 और 1/3 के मध्य चाहिए थी। कितनी संख्याएं हुई हैं? 1 2 3, अभी एक बाकी है, अभी एक बाकी है। तो चाहे आप इनके बीच निकाल लें, चाहे इनके बीच निकाल लें, यानी इन दोनों के बीच निकाल लें या फिर इन दोनों के बीच, नहीं तो 5/12 और 1/6 के बीच, आपकी मर्जी, ये आंसर गलत नहीं जाएगा, चाहे इनके बीच निकाल लें। ठीक है, देखिए कैसे। चौथी संख्या बराबर 1/2 हम निकाल ले रहे हैं इन्हीं दोनों के बीच, 5/24 + 7 ये देखिए इनके बीच नहीं, इनके बीच तो निकली रखी है हमारे पास, ये 1/4 जो है बीच में ही तो है उनके, आप इनके बीच में निकाल लीजिए, इन दोनों के बीच में 5/12 + 1/4। तो यहाँ पे एलसीएम आप देखिए 1/2 आगे है, अंदर एलसीएम हो गया आपका 12, 5 4 3 12, देखिए 5 3 8 एकन 8 बटे 12 दूनी 24, ये आपकी आ गई संख्याएं। देख लीजिए एक बार कहीं गलत तो नहीं हुआ है सवाल।
ये सॉरी, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई, 5/24 है ये, यहाँ 5/24 आएगा और यहाँ एलसीएम भी 24 आएगा। तो ये आपकी निकल के क्या आ जाएगी, 24 दूनी 48। ऊपर क्या आ जाएगा, देखिए 24 एकन 24, 5 में गुणा किया, 4 छिंग 24, 6 5 11, क्या आ जाएगा यहाँ पे 11/48, ये आंसर आएगा। तो ये आपकी 4 संख्याएं होंगी, 1 2 3 4। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगला सवाल हमारा है -23 का योगात्मक प्रतिलोम। तो सबसे पहले तो आप इस माइनस चिन्ह को सॉल्व करेंगे। माइनस का गुणा माइनस में जब भी होता है तो संख्या प्लस हो जाती है, यानी आपका आ गया 23। अब हमें 23 का योगात्मक प्रतिलोम बताना है। कितने का, 23 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर, आपको मैंने क्या बताया था, योगात्मक प्रतिलोम में संख्या वही आ जाती है, बस चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस है, ये क्या आ जाएगी, माइनस। आंसर आ गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी परमेय संख्या नहीं है, निम्न में कौन सी परमेय संख्या नहीं है। देखिए आपके ऑप्शन है 22/7, 0.78, पाई, ये पहला ऑप्शन था, ये तीसरा है, ये वाला दूसरा था, और चौथा ऑप्शन आपका है 5/√36। यहाँ देखिए सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखिए पूछा गया है निम्न में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था, पाई हमारी परमेय संख्या नहीं होती है, विकल्प 3 आपका सही है, ठीक है, क्लियर। देखिए और चीज़ें क्या क्लियर कर रहा था मैं, देखिए ये 22/7 जो है P/Q के फॉर्म में लिखा है, ये परमेय संख्या है। यहाँ नहीं पूछा गया है, इसको काट दीजिए, ठीक है। 0.78 लिखा है, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, क्यों, देखिए 0.78, दशमलव हटाइए, नीचे 1 लगाइए और जितने दशमलव के बाद अंक होते हैं उतनी 0 बढ़ जाती हैं। तो ये हमारा हो गया 78/100, P/Q के रूप में आ गया, तो ये भी परमेय संख्या है, यानी हमसे नहीं पूछा गया था, इसे भी काट दीजिए। लास्ट ऑप्शन 5/√36, मैंने आपसे बोला है कि अंडर रूट अगर निकाल सकें तभी परमेय संख्या होगी। तो देखिए 5/36 का अंडर रूट हम निकाल सकते हैं, कितना होता है, 6, परमेय संख्या है, यस, यानी नहीं पूछा गया था, इसको भी काट दीजिए। तो जो परमेय संख्या नहीं है वो क्या है, पाई, क्या है, पाई, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर से संबंधित लास्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। -1 और 1 के बीच कितनी परमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती है। तो देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझना है इस बात को कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या प्राप्त की जा सकती है। अभी हम निकाल रहे थे, हमने 4 निकाली थी ना, तो वैसे उनकी 5 भी निकाल देते। जैसे आप 2 संख्याएं ले रहे थे, इसके और इसके बीच की निकालेंगे, -1 और 1 के बीच की, तो एक बीच में निकल के आएगी, फिर इनके बीच में निकाल लेंगे तो एक यहाँ पे निकल के आ जाएगी, फिर इसके बीच में निकाल लेंगे तो एक और आ जाएगी, ऐसे करके आप बहुत सारी, और अभी तो इधर का पोर्शन ही छोड़ दिया हमने, यहाँ भी तो निकलेंगी, यानी अनंत परमेय संख्याएं निकल सकती हैं। तो किन्हीं भी 2 परमेय संख्याओं के बीच, वो -1 और +1 के लिए ही नहीं, केवल किन्हीं भी 2 परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। कितनी, अनंत। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप इस चैप्टर को अगर वाकई में समझे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, इसको अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर कर देना, और दोस्तों तैयारी करते रहिए एग्जाम की, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।